हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सना फातिमा फ्रॉम एमएच इंटर कॉलेज। आज हम आप लोगों का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। जो जीव जंतु होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जीव जंतु होते हैं, तो सबका अलग अलग अपना लाइफ स्पैन होता है, जीवन अवधि। सबसे पहले हम जानते हैं जीवन अवधि होती क्या है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसे हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। जैसे कि अब हम लोग ले सकते हैं क्रो में कितना लाइफ स्पैन होता है, तो इनका 15 साल होता है। पैरट में 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल में 60 ईयर। तो अपने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद बात आती है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न करना। मतलब इसमें क्या होता है, जो पेरेंट होता है वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में न्यू इंडिविजुअल का जो फॉर्मेशन होता है वो पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन। फर्दर बात आती है रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन में। इसमें या तो गैमीट का इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता गैमीट के इन्वॉल्वमेंट से। वेरएज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, अपोजिट सेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इनके जो गैमीट होता है उसका फ्यूज़न होता है, तो फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यीस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो यीस्ट में रिप्रोडक्शन हमारा बडिंग के थ्रू होता है। ये हो गई हमारी पेरेंट बॉडी यीस्ट की। इसमें एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो आउटग्रोथ है बड का फॉर्म ले लेती है, ये बड फॉर्म हो जाता है। पहले तो स्टार्टिंग में ये बड पेरेंट से अटैच रहते हैं, पर बाद में ये सेपरेट हो जाते हैं, एक नया इंडिविजुअल यीस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गया हमारा पेरेंट, ये हो गया न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन। बाद में सेपरेट होके एक नया यीस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। उसके बाद हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि क्लोन। क्लोन क्या है? क्लोन अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती है। क्लोन जो फॉर्म होते हैं वो किस प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, उसे बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग की प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट होते हैं वो एग्जैक्ट अपनी कॉपी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल नया हमारा फॉर्म हुआ है न्यू इंडिविजुअल, वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एकदम सेम होता है पेरेंट की तरह। मतलब मॉर्फोलॉजिकली मतलब ऊपर से जो उसके कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो भी अपने पेरेंट से एकदम सिमिलर है। दूसरा कि ये जो जेनेटिकल मतलब इनके अंदर का जो जेनेटिक पैटर्न है वो भी अपने पेरेंट से सेम दिख रहा है। इसको सिंपली ऐसा समझते हैं कि फ़ोटो कॉपी कराने गए, जो फर्स्ट पेज है वैसा ही प्रिंट होके सेकंड पेज में आएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो क्लोनिंग एक ऐसी ही प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अमीबा में बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। अमीबा में ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में फर्दर स्ट्रेचिंग हुई और ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और उसके बाद ये अपना यहाँ से ब्रेकेज हो गया, दोनों न्यूक्लियस की ज्वाइनिंग, जहाँ दोनों अमीबा की ज्वाइनिंग थी। उसके बाद ये अपना एक अलग अमीबा का फॉर्मेशन कर लिया, ये अपना एक अलग अमीबा का फॉर्मेशन कर लिया। ये हो गई बाइनरी फिजन इन अमीबा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर होती हैं। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में भी होती हैं जिसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। प्रोटिस्ट में भी होता है, मोनेरन्स में भी होता है। इसमें जो पेरेंट होती है वो डिवाइड होती है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है। और हमारी जो किंगडम फंजाई है इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ होते हैं, उन्हीं से हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गए जूस्पोर, कोनिडिया, बट्स एंड जिम्यूल्स। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हो गया हमारा जूस्पोर, ये क्लेमाइडोमोनास का जूस्पोर है। ये हो गया कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का कोनिडिया है। ये हमारे हाइड्रा में बड है, ये एक आउटग्रोथ की तरह होता है। उसके बाद ये सेपरेट हो गई, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये हो गया हमारा जेम्यूल, ये भी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है स्पॉन्जेस में।
एनिमल्स और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में तो एसेक्सुअल वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ हो जाता है, पर प्लांट्स में जो है हमारा जो टर्म यूज़ होता है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वनस्पतिक प्रचार। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है तो किसके थ्रू होता है? तो पहला होता है रनर के थ्रू हो सकता है, सकर के थ्रू, ट्यूबर के थ्रू, ऑफसेट एंड बल्ब के थ्रू। और ये जो हमारे रनर, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब्स हैं, इन्हें हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। ये हो गया हमारे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। ये है आइज ऑफ पोटैटो, उसके बाद है राइजोम ऑफ जिंजर। ये देखिए आप लोग डायग्राम, इसमें भी बर्ड्स है, नोड है, एडवेंटिशियस रूट्स है। ये हो गई हमारी बल्बिल, इसके थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये हो गया लीफ बड ऑफ ब्रायोफिलम, मतलब ये एडवेंटिशियस रूट है। ये लीव्स की मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं, नॉचेस पे। और ये हो गया हमारा वाटर हाइसिंथ, इसमें ऑफसेट के थ्रू होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप लोगों ने वाटर हाइसिंथ के बारे में सुना होगा। वाटर हाइसिंथ एक एक्वेटिक प्लांट है, इन्वेसिव वीट टाइप का है। ये क्या करता है कि जहाँ पे स्टैगनेंट वाटर होता है, मतलब रुका हुआ पानी होता है, वहाँ पे बहुत ईजिली ये अपने आप को प्रोपेगेट कर लेता है। इसको इंडिया में इसलिए लाया गया था क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल थे, और इसकी जो लीफ का स्ट्रक्चर थे वो बहुत अच्छा था। इसका जो शेप था लीव्स का वो बहुत अच्छा था, इसलिए इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये था कि ये वाटर से जो ऑक्सीजन होती है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन थी, उसको ड्रेन कर लेता था, उसको ख़त्म कर देता था, जिससे क्या होता था कि जो फिशेस वगैरह रहती थी उनकी डेथ हो जाती थी। और ये बहुत ही कम टाइम में अपने आप को बहुत स्प्रेड कर लेता था शॉर्ट टाइम में, तो इससे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी इससे छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, लैंगिक जनक क्या होता है। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल ऑफ अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इनका जो गैमीट होता है, गैमीट, इनका फ्यूज़न होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, इनका फ्यूज़न होता है और नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे कि जुवेनाइल फेज़ क्या होता है। तो जुवेनाइल फेज़ को हम लोग बोलेंगे किशोर अवस्था। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ और मैच्योरिटी तक पहुंचना होता है बिफोर, इसके पहले कि वो रिप्रोड्यूस करे सेक्सुअली। तो इसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज़। ये तो हो गया जुवेनाइल फेज़। उसके बाद ये प्लांट्स में जो यही टर्म को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज़, वानस्पतिक अवस्था। इसको हम लोग प्लांट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं वेजिटेटिव फेज़। जब वेजिटेटिव फेज़ का एंड होता है तभी हमारी जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है उसकी स्टार्टिंग होती है। वेजिटेटिव फेज़ का एंड होता है तभी हमारी रिप्रोडक्टिव फेज़ की स्टार्टिंग होती है। अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो एनुअल या तो पेरेनियल टाइप्स के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनमें क्लियर कट जो हमारे वेजिटेटिव फेज़ है, रिप्रोडक्टिव फेज़ और सेनेसेंस फेज़, ये तीनों ईजिली डिमार्केट होता है। लेकिन जो पेरेनियल स्पीशीज़ होती है उसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये फेसेस को डिफ़ाइन करना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है वो बहुत अनयूजुअल होती है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देते हैं बैम्बू की जो स्पीशीज़ होती है वो 50 से 100 साल में इसमें एक बार फ्लावरिंग होती है, उसके बाद ये डाई कर जाते हैं। तो ये एक अनयूजुअल फ्लावरिंग हम लोग देख सकते हैं बैम्बू स्पीशीज़ में। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना में, जिसको हम लोग कहते हैं नीला कुरंजी। इसका क्या है कि एक बार 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं प्लेसेंटल मैमल्स की। किसकी? प्लेसेंटल मैमल्स की। इनमें क्या होता है कि साइक्लिक चेंजेस होता है ओवरीज और एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन्स में रिप्रोडक्टिव फेज में। तो जो इसमें नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें जो होती है साइकिल उसे बोलते हैं ऑयस्ट्रस चक्र। उसके बाद और जो प्राइमेट्स हमारे होते हैं उनमें कौन सी साइकिल होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुअल चक्र।
इसके एग्जाम्पल नॉन प्राइमेट्स के हो गए, जैसे काऊ हो गया, शिप हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गया, रैट हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। और ऐसे हमारे प्राइमेट्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, एप्स हो गए, मंकी हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गए, ह्यूमंस इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। ये हो गए हमारे प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस। जहाँ पे हमारी रिप्रोडक्टिव फेज़ का एंड होता है, रिप्रोडक्टिव फेज़ का एंड होता है, वहाँ से हमारी शुरू होती है सेनेसेंस फेज़। सेनेसेंस मतलब ओल्ड एज, मतलब प्लांट्स में अब रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। अब प्लांट्स में एक टाइप का कहते हैं ओल्ड एज, बुढ़ापा आ जाना, प्लांट्स में वो सेनेसेंस होता है। सेनेसेंस के दौरान में जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है ये बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है हमारा मेटाबॉलिज्म। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हार्मोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांजिशन ऑफ थ्री फेज़। मतलब थ्री फेज़ में कौन कौन से थ्री फेज़ हो गए, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी इम्पोर्टेंस है वो है हार्मोन। हार्मोन क्या करता है, इंटरैक्शन हार्मोन का और इन्वामेंटल फैक्टर्स का जो रेगुलेट करता है हमारी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, और एनिमल का बिहेवियरल एक्सप्रेशन वगैरह सब ये कंट्रोल करता है हार्मोन्स और इन्वामेंटल फैक्टर मिलके। आज हम लोग ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ लिए हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है उसे पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।